देखो, लास्ट लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब म्यू इक्वल टू सी बाई वी, म्यू टू बाई म्यू वन, वी वन बाई वी टू। अब इसमें देखते हैं स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन में लेंस भी आता है, तो अपने को स्फेरिकल लेंसेस देखना है। अब देखो उसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है सबसे पहले, क्योंकि देखो अगर अपने को प्रैक्टिकल यूज पता रहता है तो अपन उसको को रिलेट कर पाते हैं। ऐसे क्या लगता है थ्योरेटिकल है, काम का नहीं है। तो देखो उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। पहली बात तो क्या है, सबसे पहले देखो जब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता था उसमें एक लेंस आता था। ठीक है, देखने के लिए रीडिंग ग्लास जिसको कहते हैं, या देखते हुए अपने थोड़े एल्डर जो होते हैं वो है ना ग्लास लेके पढ़ते हैं न्यूज़पेपर या कुछ, या फिर देखते हुए कोई ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी को देखता है तो वो लेंस से देखता है। वो जो लेंस है वो क्या एक लेंस है, समझ में आ रहा है। और जो तुम जो यूज करते हो मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे पेपर बर्न करते थे, वो कौन सा लेंस था, कन्वेक्स लेंस था। ठीक है, तो वैसे ही क्या था, लेंस दो टाइप के होते हैं। अब देखो लेंस का और कहाँ यूज होता है, एक तो टेलीस्कोप में यूज होता है, जो दूर का टेरेस्ट्रियल या फिर कोई भी अलग टाइप का टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होता है, कैमरा में यूज होता है, प्रोजेक्टर में यूज होता है। ठीक है, अब जो सबसे पहले स्पेक्टिकल्स पहनते हैं अपन, चश्मा, उसमें लेंस यूज होता है। ठीक है, तो वेरियस सेवरल टाइप, बहुत सारा क्या है प्रैक्टिकल यूज है, इसलिए क्या है अपने को उसको डिटेल में देखना है। इसके बाद क्या है अपन देखेंगे इसका क्या है, मतलब कितने टाइप का लेंस होता है। ठीक है, उसके बाद अपन लेंस फार्मूला देखेंगे, उसके बाद लेंस से इमेज कैसे बनता है वो देखेंगे, रूल्स क्या होता है वो देखेंगे, फिर उससे फार्मूला पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये अपना ऐसे ऐसे ये टॉपिक चलेगा। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, रिफ्रैक्शन तो होना है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन। एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल, या फिर एक स्फेरिकल या प्लेन, उसको क्या कहते हैं अपन, स्फेरिकल लेंस कहते हैं। अब देखो लेंस ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग बताएंगे, कन्वर्जिंग रे तो बताया था कनकेव मिरर में, कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब देखो कन्वेक्स लेंस होता कैसे है, तो थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजेज। जो थिक सेंटर पे हो और थिन एजेज पे हो, समझ रहे हो, थिक सेंटर पे और थिन एजेज पे, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस क्या होता है, जो कि थिन एट द मिडल, थिन एट द मिडिल, थिक एट द एजेज, थिन एट द मिडिल में थिन है, और थिक एट द एजेज। अब देखो इसमें क्या होता है, तीन टाइप का लेंस होता है। अपने को मेन कंसर्न ये है, ये एक मतलब का है, ये सब नहीं देखना है, हायर क्लास में देखेंगे अपन 12th में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। यहाँ देखो इसको कहते हैं डबल कन्वेक्स, इसको कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है, इसको कहते हैं डबल कनकेव। यही बस, अगर मैं कन्वेक्स लेंस बोलूँ तो अपने को ये समझना है, कनकेव लेंस बोलूँ ये समझना है, ये सब आएगा ही नहीं ज़्यादा। प्लेनो कनकेव और ये कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, तो अपने को पता चल गया है कि लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस को कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ऐसा ऐसा लेंस होता है। अब इसको देखते हैं आगे कि ये बनता कैसे है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस। अब देखो स्फेरिकल लेंसेस में डेफिनेशन, जैसे वहाँ पे मिरर में था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ डेफिनेशन होते हैं स्फेरिकल लेंस का। अब देखो लेंस कैसे बना, देखो जैसे मान लो ये दो ग्लास का स्फेयर ले लो। ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा, दोनों के जो बीच का म्यूचुअल पार्ट ये वाला आया। ठीक है, इंटरसेक्शन पार्ट, यही क्या बना, कन्वेक्स लेंस। देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये क्या बना, कन्वेक्स लेंस। अब देखो ये जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये इस वाले स्फेयर का पार्ट है, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है वो इस वाले स्फेयर का पार्ट है। तो देखो जब लाइट लेफ्ट से राइट आता है तो इसको, इसलिए इसको C1 बोले, इसको C2 बोले। तो यहाँ पे C2 क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस के लिए। ठीक है, C1 क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस के लिए। अपने केस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा, समझ रहे हो, दोनों ऐसा नहीं क्या है कि ना, जैसे R2 क्या है, रेडियस है, इस वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले
स्फेयर का। R1 क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले स्फेयर का। अपने केस में क्या होगा, R1 R2 C1 C2 सिमिट्री रहेगा, तो उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। C1 CC ले लो, RR ले लो, ठीक है। ये देखो ये रेडियस ये वाला, समझ रहे हो ना, ये ऐसे रेडियस, ये R2 ये वाला, तो ये जो लेंस बन के आया इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। अब देखो C1 C2 को जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। वहाँ पे क्या था, देखो मिडल पॉइंट ऑफ मिरर को क्या कहते थे, पोल। यहाँ पे मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। इसको ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वहाँ पर ही था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोल के बदले क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या आ गया, कन्वेक्स लेंस आ गया, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, डेफिनेशन वही रहेगा, मतलब ठीक है। तो अपने को बस ऑप्टिकल सेंटर अच्छे से देखना है, क्योंकि ये नया है इसमें भी देखो, ये एक स्फेयर R1 रेडियस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसका सेंटर C1, ये R2 रेडियस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो ये R2, और इसका सेंटर C2। तो दोनों के बीच में जो ये पोर्शन आया, ये वाला जो लेंस आया बना, ठीक है, स्फेयर के बीच में जो बना, ये जो लेंस ये जो बना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। और ये जो C1 C2 को कनेक्ट क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो बना वो इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो उसको भी नोट कर लो। अब इसके ऑप्टिकल सेंटर के बारे में देखते हैं। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। देखो ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है एक लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। एक लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर लाइट रे पास करे तो वो अनडेविएटेड जाता है, ठीक है। अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लेंस, ठीक है। एक्सिस ऑफ लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पॉइंट होता है। एक्सिस ऑफ अ लेंस दैट इज सो लोकेटेड दैट एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस सफ़र्स नो डेविएशन। मतलब जैसे देखो, अगर मान लो लाइट रे यहाँ से पास किया, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे है तो बिल्कुल सेंटर पे होता है, तो क्या होगा, वो लाइट अनडेविएटेड जाएगा। मतलब देखो ये क्या है, लेंस है। पहली बात क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, पाथ उसका बेंट होता है, तभी तो रिफ्रैक्शन होता है। अगर लाइट एक मीडियम में अगर बाउंस बैक कर जाए उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में पाथ बेंट करना चाहिए, लेकिन पाथ बेंट नहीं करता है, समझ रहे हो। यहाँ पर भी क्या हुआ, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो अनडेविएटेड जाएगा। तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है, अपने को यहाँ तक तो बस यही जानना है 10th तक, ठीक है। लेकिन क्या है, हायर क्लासेस में इसका डेफिनेशन ऐसे देते हैं, ये इसको थिन लेंस मानते हैं। अभी कन्वेक्स लेंस बोले, कन्वेक्स थिन लेंस मानते हैं। थिन इतना थिन होता है कि यहाँ से मान लो जो ये इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, दोनों अपने को पता है क्या, पैरेलल ग्लास स्लैब में पता है ना, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों बराबर मतलब पैरेलल होता है, ठीक है। और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है पैरेलल ग्लास स्लैब में। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, इतना थिन लेंस ले लेते हैं कि वो जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक ही जगह पे आ जाता है, समझ रहे हो। तो पैरेलल तो होता ही है, तो इतना थिन लेते हैं कि डेविएशन होता ही नहीं है ज़्यादा, थिन लेंस लेते हैं। लेकिन अपने को उतना अभी नहीं जानना है, बस ये जानना है एक ऐसा पॉइंट लेंस से मतलब एक्सिस पे होता है जहाँ से अगर मान लो लाइट रे पास करे तो वो अनडेविएटेड जाए, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको भी नोट कर लो। इसके बाद अपन देखेंगे फोकस। इसका भी फोकस होता है, ठीक है। इसमें दो फोकस होता है, वहाँ पे एक फोकस था, यहाँ पे दो फोकस होता है। क्यों, क्योंकि लाइट रे यहाँ से जाएगा, तो देखो मतलब बताते हैं अभी फोकस दो होता है। इसको नोट करो पहले। देखो प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ। फोकाई क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, दो फोकस होता है और दो फोकल लेंथ होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट फोकल लेंथ, ये क्या होता है। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होता है। देखो द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये फोकस, ठीक है ना। प्रिंसिपल मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस फॉर विच द इमेज फॉर्म्ड इज इन्फिनिटी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जिसके कारण क्या, जिसका इमेज कहाँ, इन्फिनिटी पे बने। अब देखो यहाँ क्या होता है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से रे जाएगा,
ठीक है, बहुत सारे रे निकलेंगे। तो रे निकला और क्या हुआ, पैरेलल हुआ। अब देखो अपने को पता है इमेज कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ की रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग रे इंटरसेक्ट करता है। तो देखो क्या ये जो रिफ्रैक्टिंग, देखो ये इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्रैक्टिंग रे है, तो क्या तीनों कहीं पे मिलेगा, नहीं। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो देखो वही पॉइंट जो हुआ प्रिंसिपल एक्सिस पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका इमेज इन्फिनिटी पे बना है, इसको क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, एफ। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ। और वो वैसा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिसका कि इमेज इन्फिनिटी पे बने, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसमें भी देखो क्या है, यहाँ पे देखो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट का देखो पोजीशन यहाँ पर है प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। रे आ रहा है, देखो रे आ रहा है कहीं से, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इंसिडेंट रे, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट देखो यहाँ पे करेगा, यहाँ से आया एक, यहाँ से आया, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना। लेकिन क्या हुआ, रे क्या किया, ये क्या किया, फिर ये देखो रिफ्रैक्ट कर दिया, समझ रहे हो, ये लेंस है तो रे को रिफ्रैक्ट किया। तो देखो इस अब ये इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ। जहाँ रिफ्रैक्टेड रे मीट करेगा वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मीट करेगा वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये है, ये है, तीनों कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे, पैरेलल है, तो कहाँ बनेगा इमेज, इन्फिनिटी पे। तो ये क्या हुआ, इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये क्या हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ, ठीक है, फर्स्ट फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कहते हैं। अब देखो ऐसे ही सेकंड प्रिंसिपल फोकस और सेकंड फोकल लेंथ देखते हैं। अब देखो सेकंड प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकल लेंथ क्या होता है। देखो सेकंड प्रिंसिपल फोकस या फोकस क्या होता है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मतलब समझ रहे हो, ये पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे पोजीशन का इमेज है, वो पॉइंट है पोजीशन ऑफ इमेज का जिसका कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो देखो क्या है, द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इमेज का जो पोजीशन है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही पॉइंट क्या है, फोकस, जिसका कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो देखो द इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब देखो अपने को क्या पता है कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहे तो वहाँ से क्या आता है, पैरेलल रे आता है। अब पैरेलल रे आया, अब क्या हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि ये लेंस है, ठीक है, मीडियम चेंज हुआ। तो देखो लाइट रे क्या हुआ, कन्वर्ज किया, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग रे। तो देखो ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ। जहाँ रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज होता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जिसका कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, उसको क्या कहते हैं, सेकेंड फोकस, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है। सेकंड फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, सेकंड फोकल लेंथ। वैसे ही देखो इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, रे फिर से पैरेलल आया, इन्फिनिटी पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, वहाँ से रे आया, तो क्या हुआ, पैरेलल रे आया। अब ये क्या है, कैसा मिरर है, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इंट्रोडक्शन में बताया था, डाइवर्जिंग मिरर मतलब क्या करेगा, ये रे को डाइवर्ज करेगा, ठीक है, ऐसे रे गया उसको डाइवर्ज करेगा। कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज करना, तो ये क्या किया, रे को डाइवर्ज किया। तो देखो अब देखो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है वो अनडेविएटेड जाता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। यहाँ पर भी क्या, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास किया वो अनडेविएटेड गया। तो देखो अब रे यहाँ गया और ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब देखो रिफ्रैक्टेड रे क्या कहीं इंटरसेक्ट करेगा, एक ये रिफ्रैक्टेड रे, एक ये और एक ये। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि ये डाइवर्जिंग रे है। तो इसको पीछे जब एक्सटेंड किए, ठीक है, इसको पीछे, तो ये पॉइंट एक आया प्रिंसिपल एक्सिस पे, यही क्या बना, वर्चुअल इमेज बना। तो पोजीशन ऑफ इमेज
है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इस पॉइंट को क्या बोला गया, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोला गया, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पोजीशन ऑफ इमेज है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का लेंथ को क्या बोला गया, उसको गया सेकंड फोकल लेंथ। देखो ये जो लेंथ है सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, उसको क्या गया सेकंड फोकल लेंथ। तो देखो ये मतलब ठीक है, डेफिनेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को ध्यान होना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड फोकल लेंथ किसका, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर दोनों का। इसको भी नोट कर लो।